Hello students, myself Dr. Ashish Srivastav and today we will discuss one another very important phylum of animal kingdom that is Chordata. अभी तक हमने जितने भी फाइलम्स को पढ़ा पोरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक वो सभी नॉन कॉर्डेटा में कंसीडर्ड किए जाते हैं और आज का जो फाइलम है उसका नाम कॉर्डेटा है और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नीट एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में NCERT ने सबसे ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दिया है। जनरली इस फाइलम को जब हम कंप्लीटली पढ़ते हैं तो हमें वेरियस सब फाइलम्स को भी पढ़ना होता है जैसे कि यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा और इनके अंदर हम वेरियस सुपर क्लास और क्लासेस को भी स्टडी करते हैं। तो मैंने क्या किया है कि फाइलम कॉर्डेटा को पूरी तरह से समझने के लिए, काफ़ी डिटेल में समझने के लिए इस पर कई लेक्चर्स को अलग अलग तरीके से आपके लिए तैयार करूंगा। लेकिन आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम केवल इतना जानेंगे कि फाइलम कॉर्डेटा के अंदर जो भी एनिमल्स आते हैं, चाहे वो किसी भी सब फाइलम को बिलोंग करते हो, कोई भी एनिमल जो कॉर्डेटा के अंदर आता है उसमें जो फंडामेंटल फीचर्स हैं, जो उसमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, केवल उनके बारे में आज के इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एंड इस लेक्चर को आपको शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फंडामेंटल लेक्चर है। ये लेक्चर आपको प्रोवाइड करेगा एक ऐसी कैपेबिलिटी कि आप फाइलम कॉर्डेटा पर कम से कम 16-17 कमेंट्स लिखने में कैपेबल होंगे और जो फंडामेंटल फीचर्स हैं फाइलम कॉर्डेटा के उनके बारे में आप काफ़ी डिटेल्स में जान चुके होंगे। तो इस लेक्चर को आखिरी तक कंप्लीट करना है। इस लेक्चर में जो भी मैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर और जो भी फंडामेंटल फीचर्स आपको बताने वाला हूं वो सभी कॉर्डेट एनिमल्स पर अप्लाइड किए जा सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे कि कॉर्डेटा फाइलम के अंदर आने वाले जो एनिमल्स हैं उनमें क्या क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं और क्या क्या उनमें बहुत ज़्यादा बेसिक फंडामेंटल फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से बात अपनी, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर हम सभी यहाँ पर जल्दी से लिख सकते हैं कि इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। तो ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन शो करेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज कि इनमें बॉडी सिमेट्री कैसी होगी, तो आपका आंसर होगा कि सभी एनिमल्स जो फाइलम कॉर्डेटा में आते हैं उनमें बाइलेटरल बॉडी सिमेट्री होती है। यहां पर हमने दो अपने फीचर्स कंप्लीट किए कि सभी एनिमल्स जो हैं वो बाइलेटरल बॉडी सिमेट्री शो करेंगे। नेक्स्ट, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर बात करें तो सभी एनिमल्स जो फाइलम कॉर्डेटा में आते हैं उनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा और डाइजेस्टिव सिस्टम में आप देखेंगे जो डाइजेस्टिव ट्यूब होगी उसमें दो सेपरेट ओपनिंग होगी, माउथ और एनस। पैटर्न ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिस पर यह ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि सभी कॉर्डेट में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। केवल एक एक्सेप्शनल केस आपको याद रखना है। एक्सेप्शनल केस जो है वो मैं आपको बता देता हूं कि सभी कॉर्डेट्स क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम रखते हैं लेकिन एक्सेप्ट यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा जो है वो फाइलम कॉर्डेटा का एक सब फाइलम है और आपको बता दें मोस्ट प्रिमिटिव कॉर्डेट्स भी इनको माना जाता है क्योंकि कॉर्डेटा में सबसे ज्यादा लेस एडवांस या कह सकते हैं मोस्ट प्रिमिटिव कॉर्डेट्स यूरोकॉर्डेटा को माना जाता है, जिसको एक और नाम से भी हम जानते हैं ट्यूनिकेटा। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि सभी कॉर्डेट एनिमल्स में सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज है लेकिन जो कॉर्डेट्स हैं उनको तीन सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। तो जो यूरोकॉर्डेटा हैं जिनको ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा ओपन। अदरवाइज बाकी सभी कॉर्डेट्स में आपको जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज देखने को मिलेगा। अगला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड प्रोडोमिनेटिंग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो कॉर्डेट्स में आपको देखने को मिलेगा दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सभी कॉर्डेट्स जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। एंड नंबर ऑफ जर्म लेयर्स ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बेसिस पर मैं बात करूं तो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। सभी के सभी कॉर्डेट्स जो हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं और ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इनमें 3 जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, आउटर मोस्ट एक्टोडर्म, इनर मोस्ट एंडोडर्म और उनके बीच में एक जर्म लेयर होगी जिसका नाम होगा मीजोडर्म। अगला कैरेक्टरिस्टिक फीचर सीलोम के बेसिस पर बात करूं तो सभी कॉर्डेट एनिमल जो हैं वो यूसीलोमेट हैं, ये भी आपको पता होना जरूरी है। एंड अगला फीचर मैं बोलूं प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेगमेंटेशन, तो सेगमेंटेशन फाउंड इन 3 डिफरेंट फाइलम, एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा में डेफिनेटली सेगमेंटेशन प्रेजेंट होगा।
नेक्स्ट मैं बात करूं प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, तो नोटोकॉर्ड इज द एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ फाइलम कॉर्डेटा, और पहली बार हमें ये मौका मिल रहा है किसी फाइलम में लिखने में कि नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होती है। तो आपने गौर किया होगा जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स मैंने आपको दिए हैं उन सभी में नॉन कॉर्डेटा को हमने स्टडी किया है, और सभी नॉन कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड हमने एब्सेंट लिखी हुई है। केवल और केवल नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस जो आपको देखने को मिलेगी वो फाइलम कॉर्डेटा में देखने को मिलेगी। दैट इज द रीजन कि जब मैं आपको इसी लेक्चर में थोड़ी देर बाद फंडामेंटल फीचर्स ऑफ कॉर्डेटा के बारे में बताऊंगा तो वहां पर हम अगेन नोटोकॉर्ड को एक बार फिर से स्टडी करेंगे और इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में जानेंगे, क्योंकि नोटोकॉर्ड जो है वो कॉर्डेटा का बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल फीचर भी है। फिलहाल हम उसको यहाँ पर जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में भी स्टडी कर रहे हैं, लेकिन नोटोकॉर्ड जो कॉर्डेट्स में बहुत ज़्यादा यूनिक फीचर है उसको हम काफ़ी डिटेल में आपको स्टडी कराएंगे थोड़े से देर बाद। देन हम बात करते हैं मोनोसियस एंड डायोसियस सेक्स। तो हम सभी जानते हैं कि जितने भी कॉर्डेट एनिमल हैं वो डायोसियस होते हैं। डायोसियस का मतलब हमें याद रखना है कि इनमें मेल सेपरेट होगा, फीमेल जो है वो सेपरेट होगी, यानी कि दोनों के दोनों जो मेल फीमेल हैं वो सेपरेटेड होंगे। तो डायोसियस का मतलब ही क्या होता है, सेक्सेस आर सेपरेटेड, यानी कि मेल और फीमेल जो है वो बिल्कुल सेपरेटेड होंगे। इसके अलावा आपको याद रखना है कि बॉडी प्लान कैसा होता है कॉर्डेट्स के पास, तो हम लिख सकते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। और ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान के साथ साथ आपको याद रखना है कि जब भी ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान किसी एनिमल में होता है तो मैंने आपको बताया था कि ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान हैज बीन अचीव्ड टू डिफरेंट पैटर्न ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशनरी लाइन। तो यहां पर हम इनको ड्यूटेरोस्टोम्स भी कह देंगे। तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में जो इनका पैटर्न होगा वो होगा ड्यूटेरोस्टोम्स। दैट मीन्स कि ब्लास्टोपोर के फॉर्म में ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो फर्स्ट ओपनिंग डेवलप होगी दैट इज द एनस, और फिर जो सेकंड ओपनिंग डेवलप होगी उनके एलिमेंट्री कैनाल में वो माउथ होगी, यानी कि डेवलप होगा सबसे पहले एनस, फिर उसके बाद माउथ डेवलप होगा। तो एनस डेवलप फर्स्ट देन माउथ, और यही कंसेप्ट होता है ड्यूटेरोस्टोम्स का। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन तो मैं आपको बता सकता हूं कि दो ऐसे फाइलम हैं जिनमें दोनों टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि सम एनिमल्स जो हैं उस फाइलम के वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं और कुछ एनिमल उसी सेम फाइलम के जो हैं वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। और वो दो फाइलम है एनिलिडा और आपने क्या पढ़ा हुआ है कॉर्डेटा। तो यहां पर टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन के बेसिस पर मैं क्या लिख सकता हूं, बोथ। यानी कि आप देखेंगे जब आप कॉर्डेट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे कि कुछ कॉर्डेट्स एनिमल हैं जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करेंगे, जबकि कुछ कॉर्डेट्स एनिमल आपको ऐसे भी देखने को मिलने वाले हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होगा। तो मैं लिख सकता हूं फर्टिलाइजेशन में दोनों प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर के आखिरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर पर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, तो यहां पर भी मैं लिखूंगा बोथ। और आप जानते हैं कि डेवलपमेंट भी आपको कॉर्डेट्स एनिमल के पास दोनों टाइप का देखने को मिलेगा, यानी कि कुछ कॉर्डेट्स एनिमल ऐसे होंगे जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करेंगे, और अभी मैं आपको हिंट कर देता हूं 3 सब फाइलम है फाइलम कॉर्डेटा के अंदर, और प्योरली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको किस में देखने को मिलेगा, एक्सक्लूसिवली। अगर मैं बात करूं तो यूरोकॉर्डेटा में जो एक्सक्लूसिवली क्या रखेंगे, केवल और केवल इनडायरेक्ट, और दूसरा सिफेलोकॉर्डेटा में। तो आगे हम आप बात बताएंगे आपको इसके बारे में, काफी डिटेल में मैं डिस्कशन करूंगा आपसे कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो है वो कॉर्डेटा में होता है और डायरेक्ट भी होता है, लेकिन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट एक्सक्लूसिवली किन सब फाइलम में होगा कॉर्डेटा के, तो सिफेलोकॉर्डेटा एंड यूरोकॉर्डेटा में आपको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ही देखने को मिलेगा केवल। पर क्योंकि हम फाइलम की बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट डेवलपमेंट भी आपको फाइलम कॉर्डेटा में देखने को मिलेगा। और डायरेक्ट डेवलपमेंट शो कौन करेंगे भाई, तो आपको बता दूं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों डेवलपमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं कॉर्डेटा के अंदर वर्टिब्रेटा में। मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं सिंप्लीफाइड कर देता हूं। अगर मैं फाइलम बेसिस पर बात करूं तो मैं कहूंगा कि फाइलम कॉर्डेटा में डायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि फाइलम कॉर्डेटा के अंदर वो सब फाइलम कौन से हैं जिनमें एक्सक्लूसिवली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, तो आपका आंसर होगा यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। एंड अगर मैं बात करूं कि फाइलम कॉर्डेटा के अंदर वो कौन सा सब फाइलम है जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेंगे सब फाइलम में, तो आपका आंसर होगा वर्टिब्रेटा। तो ये कंसेप्ट यहां पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
अब हम बात करते हैं फंडामेंटल फीचर्स ऑफ फाइलम कॉर्डेट्स, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको अब मैं बताने वाला हूं। अभी तक हमने 13 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को पढ़ा है और उन 13 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को सभी कॉर्डेट्स पर अप्लाई किया जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं फंडामेंटल फीचर्स की, यानी कि उन 13 फीचर्स में से एक फीचर हम निकाल लेते हैं, बाकी 3 नए फीचर्स भी आपको बताऊंगा। लेकिन नोटोकॉर्ड क्योंकि एक्सक्लूसिव फीचर्स है, केवल कॉर्डेटा में देखने को मिलता है, तो केवल इतने से काम नहीं चलेगा कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। अगर आप केवल इतना याद रखते हैं कि नोटोकॉर्ड जो है वो कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होती है, तो इतने से काम नहीं चलेगा। आपको कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड के बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन जानने की जरूरत है। टोटल 4 फंडामेंटल फीचर्स कॉर्डेट्स में आपको देखने को मिलेंगे। उनके अलावा जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, एक नोटोकॉर्ड, सेकंड आप बात करें तो फेरिंगियल गिल स्लिट्स के बारे में भी आपको बात करना पड़ेगी। इसके अलावा डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड भी इनमें प्रेजेंट होती है और पोस्ट एनल टेल भी इनमें प्रेजेंट होती है। ये 4 वो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो ज्यादातर एग्जामिनेशन में आते हैं। तो हम पहले फंडामेंटल फीचर को जानते हैं, जिसके बारे में इतना आपको पहले से पता है कि नोटोकॉर्ड जो है वो कॉर्डेट में प्रेजेंट होती है। लेकिन नोटोकॉर्ड कैसा स्ट्रक्चर है, अगर आपको ये बताना पड़े तो आप कैसे याद रखेंगे नोटोकॉर्ड की डेफिनेशन? तो नोटोकॉर्ड के जो भी 5 इंपॉर्टेंट कमेंट्स आपको याद रखने हैं, नोटोकॉर्ड के ऊपर जो 5 इंपॉर्टेंट कमेंट्स आपको नीट के लिए याद रखने हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। आपको केवल याद रखना है MRF-D-E, यानी MRF दे। MRF दे से आपको नोटोकॉर्ड के वो 5 कमेंट्स याद हो जाएंगे जो नोटोकॉर्ड को डिफाइन भी करते हैं, और नोटोकॉर्ड के ऊपर से आने वाले जो स्टेटमेंट्स होते हैं एग्जामिनेशन में, वो भी आप बहुत इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो गलत है या वो सही है। पहला मैं बात करता हूं MRF दे में। M से आपको क्या याद रखना है? तो M से आपको याद रखना है कि नोटोकॉर्ड मीजोडर्मली ड्राइव्ड स्ट्रक्चर है, यानी कि M से आप याद रखें मीजोडर्मली डिराइव्ड। तो ये मीजोडर्म जर्म लेयर से ड्राइव्ड स्ट्रक्चर होता है नोटोकॉर्ड, इसलिए पहला हमने M से क्या याद रखा? मीजोडर्मली ड्राइव्ड। उसके बाद आपको R से क्या याद रखना है? तो आप R से याद रखें इट इज रॉड लाइक स्ट्रक्चर। तो नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, तो R से हम याद रखेंगे इट इज रॉड लाइक स्ट्रक्चर। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि हेमिकॉर्डेटा के पास नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जरूर होता है, लेकिन वो एग्जैक्टली नोटोकॉर्ड नहीं है। दैट इज द रीजन कि हमने हेमिकॉर्डेटा फाइलम को सेपरेट रखा है, या हेमिकॉर्डेट्स को एक सेपरेट फाइलम में रखा है। अदरवाइज प्रीवियस क्लासिफिकेशन में हेमिकॉर्डेट को एक सब फाइलम के फॉर्म में स्टडी किया जाता था अंडर कॉर्डेट्स। तो कारण यही है कि जो नोटोकॉर्ड है वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, जबकि हेमिकॉर्डेट में जो स्टोमोकॉर्ड होता है वो एक होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। MRF के F से आपको क्या याद रखना है? तो MRF के आप F से याद रखें इट इज फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। तो नोटोकॉर्ड एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर भी है, यानी कि इलास्टिसिटी इसमें देखने को मिलेगी आपको। उसके बाद MRF दे में D से आपको क्या याद रखना है? डॉर्सली लोकेटेड। तो पोजीशन या लोकेशन की अगर मैं बात करूं, नोटोकॉर्ड कहां पर प्रेजेंट होती है, आगे मैं डिटेल में बता रहा हूं आपको, तो आप याद रखेंगे ये डॉर्सल होती है, ना कि वेंट्रल। एंड ई से आपको क्या याद रखना है? तो ई से आप याद रखेंगे कि ये एंडोस्केलेटन की तरह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो नोटोकॉर्ड जो है वो कॉर्डेट्स में एंडोस्केलेटन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, या कह सकते हैं कि इट एक्ट एज एंडोस्केलेटन। तो अल्टीमेटली हाउ कैन यू डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ नोटोकॉर्ड? आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं नोटोकॉर्ड की प्रॉपर डेफिनेशन को? इट इज मीजोडर्मली ड्राइव्ड, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, फ्लेक्सिबल, डॉर्सली लोकेटेड एंड सर्व रोल एज एंडोस्केलेटन। अगर आपने इतना बोल दिया तो ये पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट कमेंट्स को मिलाकर जो आपने डिफाइन किया है नोटोकॉर्ड को, वो काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बन जाती है। और नीट में जो कमेंट्स आप देखेंगे, जो स्टेटमेंट्स आप देखेंगे नोटोकॉर्ड पर से आते हैं, वो कहीं ना कहीं इन्हीं पांचों कमेंट्स पर बेस्ड होते हैं। आपको नेक्स्ट चीज जो याद रखना है, वो बहुत छोटी सी चीज मैं आपको बता रहा हूं पर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस तो कॉर्डेट में होती है, ये आपने जान लिया, लेकिन नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस क्या किसी कॉर्डेट एनिमल की पूरी थ्रू आउट द लाइफ आपको देखने को मिलेगी? क्या वो पूरी लाइफ नोटोकॉर्ड अपनी बॉडी में रखते हैं, या फिर उनकी केवल एम्ब्रियोनिक ड्यूरेशन में या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान आपको नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस देखने को मिलेगी? इस कंसेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर करने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि जब हम फाइलम कॉर्डेटा को स्टडी करेंगे तो हम उसके अंदर 3 सब फाइलम को स्टडी करेंगे। हमारा पहला सब फाइलम होगा यूरोकॉर्डेटा, ध्यान से देखिए आप। सेकंड हमारा सब फाइलम होगा सिफेलोकॉर्डेटा,
एंड थर्ड हमारा जो सब फाइलम होगा वो होगा वर्टिब्रेटा। तो एक चीज आप समझ लीजिए कि जब भी हम कॉर्डेटा को पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम 3 सब फाइलम्स को स्टडी करेंगे। अब आप याद रखिए कि यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा को लेकर अगर आपको नोटोकॉर्ड के बारे में डिफाइन करना है कि इनमें नोटोकॉर्ड कब होती है, कहां होती है, क्या पूरी लाइफ होती है या केवल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर होती है, तो आपको एकदम मैं स्पष्ट कर देता हूं कि यूरोकॉर्डेट्स ऐसे कॉर्डेट एनिमल्स हैं जिनकी केवल आपको लार्वल टेल में आपको नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस देखने को मिलेगी, यानी इनका जो लार्वा होगा उसकी पूंछ वाले पार्ट में, टेल पार्ट में आपको नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस देखने को मिलेगी। एंड याद रखिए कि डिसअपेयर्ड भी हो जाएगी वो, यानी कि नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंस रखेगी लार्वल स्टेजेस में, वो भी लार्वल टेल में, एंड देन ये डिसअपेयर्ड भी हो जाएगी और एडल्ट में आपको ये देखने को नहीं मिलेगी, यानी डिसअपेयर्ड इन एडल्ट स्टेज। तो अल्टीमेटली मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं कि यूरोकॉर्डेट ऐसे कॉर्डेट एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी में लार्वल स्टेज में नोटोकॉर्ड होगी, वो भी लार्वल टेल पार्ट में होगी, हेड पार्ट में नहीं होगी, ना हेड से लेकर टेल पार्ट तक एक्सटेंडेड होगी। इट प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल एंड ओनली इन लार्वल स्टेज एंड इट डिसअपेयर्ड इन देयर एडल्ट स्टेज, यानी कि किसी भी यूरोकॉर्डेट की एडल्ट बॉडी के अंदर आपको नोटोकॉर्ड देखने को नहीं मिलेगी। जब आप प्रीवियस ईयर के नीट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहां पर एक स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा, क्या एक एडल्ट यूरोकॉर्डेट एनिमल जिसका कोई एग्जांपल आपको दे दिया जाएगा या दिया गया है, उसमें क्या नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या नहीं है। तो एडल्ट कोई भी यूरोकॉर्डेट एनिमल की बॉडी में आपको नोटोकॉर्ड देखने को नहीं मिलेगी, केवल उसकी लार्वल स्टेजेस में नोटोकॉर्ड होती है, वो भी उसके टेल पार्ट में होती है। सिफेलोकॉर्डेटा एक सेकेंड सब फाइलम है फाइलम कॉर्डेटा का, और उसमें आपको याद रखना है कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है और ये एक्सटेंडेड होती है फ्रॉम हेड से लेकर टेल पार्ट तक, फ्रॉम हेड टू टेल, यानी कि ये उनके हेड से लेकर टेल पार्ट तक एक्सटेंडेड होती है एंड थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होती है, यानी कि उनकी पूरी जीवन में आप उनकी बॉडी के अंदर नोटोकॉर्ड दे सकते हैं, यानी कि थ्रू आउट द लाइफ, पूरी जिंदगी भर वो अपनी बॉडी में नोटोकॉर्ड रखेंगे, ना तो उसका रिप्लेसमेंट होगा ना वो डिसअपेयर्ड होगी। अब हम बात करें तीसरे सब फाइलम पर वर्टिब्रेटा, तो मैं यहां पर बता सकता हूं कि नोटोकॉर्ड के रिगार्डिंगली बात करें तो इनमें नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस होती है, प्रेजेंट रहेगी ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, लेकिन क्योंकि इनको वर्टिब्रेटा बोला गया है तो कुछ तो होगा, प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बट रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। इन एडल्ट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर वर्टिब्रेटा एनिमल्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगी, लेकिन एडल्ट बॉडी में आपको नोटोकॉर्ड देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि नोटोकॉर्ड का रिप्लेसमेंट एक एडल्ट बॉडी में देखा जाए तो वो किससे हो जाता है? तो आपका आंसर होगा वर्टिब्रल कॉलम से। अब मैं जो आपसे जानना चाहता हूं या जो अभी तक आपने देखा उससे आप ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि चाहे कोई भी कॉर्डेट यूरोकॉर्डेट हो, चाहे कोई भी कॉर्डेट सिफेलोकॉर्डेट हो, चाहे कोई भी कॉर्डेट वर्टिब्रेटा हो, तीनों में नोटोकॉर्ड भले ही उनकी लाइफ में आप वेरियस स्टेजेस में प्रेजेंस या एब्सेंस देख रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक या लार्वल डेवलपमेंट के टाइम पर मैं बात करूं, इनिशियल अर्ली लाइफ में मैं बात करूं, तो नोटोकॉर्ड सभी कॉर्डेट में डेफिनेटली प्रेजेंस रखेगी, यानी कि प्रेजेंट रहेगी। तो ऑब्वियसली यहां पर मैं कह सकता हूं कि ये थ्रू आउट द लाइफ भी हो सकती है प्रेजेंट, जैसे कि एग्जांपल अगर मैं आपको दूं सिफेलोकॉर्डेटा का, या ये ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी अपनी प्रेजेंस रख सकती है, या मैं अगर बात करूं तो वर्टिब्रेट्स के बारे में अगर मैं स्पेशली बोलूं तो नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेज या बोनी वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि ये या तो कार्टिलेज या बोनी वर्टिब्रल कॉलम से क्या हो जाती है? रिप्लेस हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी बॉडी में आज की डेट में अगर मैं बात करूं, जैसे कि हम सभी
एडल्ट स्टेजेस में है, और हमारी बॉडी में आपको नोटोकॉर्ड देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि हमारी बॉडी में डॉर्सल लोकेशन पर अगर आप बात करें बैक साइड पर, तो जो वर्टिब्रल कॉलम आपको देखने को मिल रहा है एक्चुअली वो रिप्लेसमेंट से आया है, यानी कि वो नोटोकॉर्ड ही था जो रिप्लेस्ड हो गया इनटू वर्टिब्रल कॉलम। दैट इज द रीजन कि हमने एक सब फाइलम को कॉर्डेटा के वर्टिब्रेटा कह दिया। तो किस प्रकार के कॉर्डेट एनिमल्स को आप वर्टिब्रेट्स कहेंगे? ऐसे कॉर्डेट एनिमल वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस थी, लेकिन फिर वो रिप्लेस हो गई वर्टिब्रल कॉलम से उनकी एडल्ट स्टेज में। तो अल्टीमेटली ऐसे आप कॉर्डेट्स को वर्टिब्रेटा कह सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि जो नोटोकॉर्ड है उसकी प्रेजेंस किसी कॉर्डेट एनिमल में कहां पर होती है। तो आप हमेशा याद रखिए कि द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड हमेशा आपको देखने को मिलेगी इन एनी कॉर्डेट एनिमल बिटवीन नर्व कॉर्ड एंड डाइजेस्टिव ट्यूब। तो मैं बहुत सिंप्लीफाइड कर देता हूं इस डायग्राम के थ्रू। आप जो इस डायग्राम में ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये ब्लैक कलर से है, जिसके अंदर आपको बीच में एक होलो स्ट्रक्चर यानी खोखला स्ट्रक्चर भी देखने को मिल रहा है। तो मैं कह सकता हूं ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है जो ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है ये वाला, और ये डॉर्सल पोजीशन पर मैं बता रहा हूं, इसको मैं कह सकता हूं ये डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड है। तो ये डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड मैंने इसको दिखा दिया, यानी कि ये डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड की प्रेजेंस है जो डॉर्सली लोकेटेड है, नाम में ही आ रहा है। उसके बाद मैं कह सकता हूं कि आप देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज द माउथ, इसको मैं क्या बोल रहा हूं किसी कॉर्डेट में माउथ है, और यहां पर आप जाएंगे तो आखिरी में इसे क्या कह सकते हैं आप एनस। पोस्टीरियर पोजीशन पर ये एनस है, एंटीरियर पोजीशन पर ये माउथ है। तो मैं इस ट्यूब को क्या कह सकता हूं दिस इज द एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्यूब, कुछ भी लिख दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब बड़े ध्यान से देखिए किसी कॉर्डेट एनिमल की बॉडी में आपको नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस कहां देखने को मिल रही है। तो मैं कहूंगा कि नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस ये है जो मैं येलो कलर से दिखा रहा हूं, ये येलो कलर से जो आपको दिख रही है दिस इज द नोटोकॉर्ड। इसकी प्रेजेंस कहां पर है? तो आपका आंसर होगा कि इसकी जो प्रेजेंस है वो एनिमल्स में ये है बिटवीन नर्व कॉर्ड एंड एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि ये डॉर्सली होलो नर्व कॉर्ड हो गया और ये एलिमेंट्री कैनाल हो गया। इन दोनों के बीच में आपको ये जो देखने को मिल रहा है वो कौन है? नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस हमेशा कहां होती है किसी भी कॉर्डेट एनिमल्स में? तो आप कहेंगे नर्व कॉर्ड एंड डाइजेस्टिव ट्यूब के बीच में होती है। आगे हम बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट फंडामेंटल फीचर। हमने अभी तक क्या देखा? हमने 13 कैरेक्टरिस्टिक फीचर को देखा, उसके बाद हम 4 क्या पढ़ रहे हैं? फंडामेंटल फीचर्स। 4 फंडामेंटल फीचर प्लस 13 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इज इक्वल कितने हो जाते हैं? तो आप कहेंगे 14, 15, 16, 17 यानी 17 हो जाते हैं। लेकिन 17 में से एक ऐसा है जो कॉमन है, जो जनरल कैरेक्टर्स में भी पढ़ा, फंडामेंटल फीचर्स में भी पढ़ा, वो क्या है? नोटोकॉर्ड। तो ऑल ओवर जब ये लेक्चर खत्म होगा तो आप कितने कमेंट्स लिख सकते होंगे फाइलम कॉर्डेटा के अंदर? कम से कम 16 लिखने में आप कैपेबल होंगे। तो अब हम जो फंडामेंटल फीचर पढ़ते हैं सेकंड नंबर पर वो है डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड। और हम आपको बता देते हैं कि हमारी जो नर्व कॉर्ड होती है, ऐसा नहीं है कि नर्व कॉर्ड की प्रेजेंस केवल कॉर्डेट एनिमल्स में होती है। सबसे पहले आप अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए। नर्व कॉर्ड जो है वो नॉन कॉर्डेटा में भी देखने को मिलेगी, आपको कॉर्डेट एनिमल्स में भी देखने को मिलेगी। एक चीज, नॉन कॉर्डेटा में नर्व कॉर्ड जब आपको देखने को मिलेगी तो उसकी पोजीशन वेंट्रल होगी, जबकि कॉर्डेट में नर्व कॉर्ड की पोजीशन हमेशा डॉर्सल होती है। आपकी स्पाइनल कॉर्ड कहां पर गई हुई है? तो आप कहेंगे बैक में, यानी कि डॉर्सली, है ना। और स्पाइनल कॉर्ड क्या है? तो हम कहेंगे स्पाइनल कॉर्ड नर्व कॉर्ड के डिफरेंशिएशन से ही बनी है। यानी कि ऑल ओवर बात करूं तो नर्व कॉर्ड डिफरेंशिएटेड हो जाती है हमारी बॉडी में इनटू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन हमारी बॉडी में जो है वो कहां पर लोकलाइज्ड है? हम सभी जानते हैं हमारे हेड में है। एंड ब्रेन से ही आप देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, जो हमारी कह सकते हैं वर्टिब्रल कॉलम में से होकर निकलती है, डॉर्सली लोकेटेड होती है, जो हमने पहले ही आपको बता दिया कि हमारी बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को हम एक साथ क्या कह रहे हैं यहां पर? नर्व कॉर्ड। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए। तो अगर किसी कॉर्डेटा के पास नर्व कॉर्ड है तो उसकी पोजीशन हमेशा डॉर्सल होगी, पर नॉन कॉर्डेट भी नर्व कॉर्ड रखते हैं पर पोजीशन हमेशा वेंट्रल होती है। कॉर्डेटा के पास अगर नर्व कॉर्ड है तो वो हमेशा याद रखिए होलो होती है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स के पास नर्व कॉर्ड होती है और वो हमेशा कैसी होती है? सॉलिड होती है।
ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं डिफरेंस है। हमेशा हमें कंफ्यूजन होता है कि नर्व कॉर्ड जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कॉर्डेट का, तो आप गलत बोल रहे हैं। नर्व कॉर्ड नॉन कॉर्डेट्स के पास भी होती है। पूरा नाम आपको लिखना होगा, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉर्डेट, जबकि वेंट्रल रॉड लाइक नर्व कॉर्ड इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ नॉन कॉर्डेट्स। तो यहां पर आपको एकदम अपना कंसेप्ट क्लियर रखना है। तो आपको बता देता हूं कि डिफरेंशिएटेड इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इट प्रेजेंट अबव नोटोकॉर्ड। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये नोटोकॉर्ड है, ये नोटोकॉर्ड है। तो नोटोकॉर्ड के अबव या आप ऊपर बात करें तो ये यहां पर क्या होगी, नर्व कॉर्ड। तो हमेशा याद रखिए कि नर्व कॉर्ड जो कॉर्डेट्स के पास है वो डॉर्सल है और वो सॉलिड नहीं है बल्कि वो होलो है, यानी खोखला स्ट्रक्चर है। तो डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है कॉर्डेट्स में, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में वेंट्रल रॉड लाइक सॉलिड नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। कॉर्डेट्स के पास नर्व कॉर्ड हमेशा याद रख सकते हैं आप लोग सिंगल होती है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में वो डबल होती है। तो मैं अगर नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट को यहां पर थोड़ा सा कंपैरिजन कर दूं, ये मैंने नॉन कॉर्डेटा लिख लिया और यहां पर मैं लिख लेता हूं कॉर्डेटा। दोनों में आपको नर्व कॉर्ड को डिफाइन करना है। तो कैसे करेंगे नॉन कॉर्डेट्स में कि ये वेंट्रल है, नंबर सेकंड ये रॉड लाइक है, या लिख सकते हैं सॉलिड है। नंबर थर्ड आप क्या लिख सकते हैं कि ये डबल है, जबकि कॉर्डेट्स में आप क्या लिखेंगे, ये डॉर्सल है, नंबर सेकंड ये होलो है, एंड थर्ड नंबर ये सिंगल है। तो ये मैंने आपको सीधा सीधा फंडामेंटल डिफरेंस बता दिया। प्रेजेंस दोनों में है, लेकिन दोनों में नर्व कॉर्ड की जो कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो अलग अलग है। अब मैं बात करता हूं पेयर्ड फेरिंगल या फेरिंजियल गिल स्लिट्स। तो पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले आप याद रखिए गिल्स क्या होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। गिल्स आपको किसी भी एक्वाटिक एनिमल में देखने को मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि गिल्स केवल आपको कॉर्डेट्स में देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले भी आपने मोलस्क में पढ़ा है कि इनमें फेदर लाइक गिल्स होते हैं। आपने और भी कई मरीन एनिमल्स में पढ़ा है कि इनमें रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन गिल्स। तो अल्टीमेटली मैं बात करूंगा गिल्स का मतलब केवल इतना हो सकता है कि गिल्स का मतलब है कि ये टिश्यूज या ऑर्गन है। गिल्स क्या है, टिश्यूज या ऑर्गन है जो क्या करते हैं, that allows गैस एक्सचेंजिंग, जो गैस एक्सचेंजिंग को अलाउ करते हैं। ठीक है ना। अब गिल स्लिट क्या चीज है जो यहां पर यूज हो रही है, ये आपको किसी भी नॉन कॉर्डेट्स में देखने को नहीं मिलेगा। गिल स्लिट आपको कॉर्डेट्स में देखने को मिलेंगी, गिल्स आपको दोनों में देखने को मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी भी कॉर्डेटा फाइलम में आने वाले एनिमल्स में गिल्स की प्रेजेंस होती है, ये उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ऐसा नहीं है। गिल स्लिट्स होती हैं जो पेयर्ड होती हैं, पेयर्ड फेरिंगियल गिल स्लिट्स जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कॉर्डेट्स का। गिल स्लिट्स का मतलब क्या होता है, तो आपको बता देता हूं, इंडिविजुअल ओपनिंग ऑफ गिल्स। तो किसी भी गिल्स की अगर इंडिविजुअल ओपनिंग है तो उसको आप क्या कहेंगे, गिल स्लिट्स। तो इंडिविजुअल ओपनिंग ऑफ गिल्स को आप क्या कहते हैं, गिल स्लिट्स या गिल स्लिट्स। तो अल्टीमेटली जो कॉर्डेट एनिमल्स हैं उनके पास फेरिंगियल गिल स्लिट्स आपको देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं यहां पर, इनको मैं नाम दे रहा हूं पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स। तो जितने भी कॉर्डेट्स एनिमल हैं उनमें ज़रूरी नहीं है कि आपको उनकी एडल्ट एज में भी गिल्स या गिल स्लिट्स देखने को मिले, लेकिन आपको याद रखना है, मैं पूरे कॉर्डेट्स को लेकर क्योंकि यहां पर बता रहा हूं कि गिल स्लिट्स जो हैं, पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स जो हैं, दे टेक पार्ट इन सर्कुलेशन ऑफ वाटर फॉर रेस्पिरेशन, यानी कि ये रेस्पिरेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। और एक्वाटिक कॉर्डेट्स जितने भी हैं उनमें तो ये आपको देखने को मिलेंगे डेफिनेटली, लेकिन हाई कॉर्डेट्स में अगर मैं बात करूं तो ये केवल उनकी आपको एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना। अगली इंपॉर्टेंट चीज है पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल का मतलब क्या होगा कि जितने भी कॉर्डेट्स एनिमल हैं उनकी बॉडी में आप ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं इसको हम पोस्ट एनल टेल बोलते हैं। तो ये है पोस्ट एनल टेल एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैलेंसिंग। तो इतना आपको ये याद रखना है। तो अगर मैं पूरी प्रॉपर्टीज कॉर्डेट्स की आपको बताऊं कि आप किस तरीके से कॉर्डेट पर 16 कमेंट लिख सकते हैं, तो आप 13 कमेंट कैसे लिख सकते हैं जो मैंने आपको पहले बताया, हमारे 13 कैरेक्टरिस्टिक फीचर। फिर हमने आपको बताया
कि कॉर्डेट्स में 4 फंडामेंटल फीचर होते हैं, पर 4 फंडामेंटल फीचर में से एक हम माइनस कर देते हैं जो नोटोकॉर्ड है, जो ऑलरेडी आपने कहाँ पर पढ़ लिया 13 कैरेक्टरिस्टिक फीचर में। तो अब कितने बचते हैं? 3 बचते हैं। तो 3 + 13 कर दें आप इज इक्वल कितने हो जाते हैं? 16 हो जाते हैं। तो एक बार फिर से मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि आप 16 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर कॉर्डेट्स पर कैसे याद रख सकते हैं। तो नंबर 1 आप याद रखें, इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। नंबर 2 आपको याद रखना है ये बाइलेटरल होते हैं। नंबर 3 आपको याद रखना है इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। नंबर 4 आपको याद रखना है इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एक्सेप्शन केवल यूरोकॉर्डेटा है जिनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। नेक्स्ट आप याद रखें 5th नंबर पर इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। 6th नंबर पर आप याद रखें कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं। 7th नंबर पर याद रखें आपकी ये यूसिलोमेट एनिमल्स हैं, यानी इनमें ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आप याद रखें कि इनमें सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आप याद रखेंगे इन एनिमल्स के बारे में कि इनकी बॉडी का जो प्लान होता है वो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है और ये ड्यूटेरोस्टोम्स हैं। इसके अलावा आप याद रखें कि ये डायोसियस एनिमल्स हैं, यानी कि इनमें सेक्सेस आर सेपरेटेड। इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है जिसके आपको फंडामेंटल कमेंट्स मैंने आपको बता दिए कि वो मेसोडर्मली ड्राइव्ड है, वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, वो फ्लेक्सिबल है, वो डॉर्सली लोकेटेड है एंड वो एंडोस्केलेटन की तरह रोल प्ले करती है। उसके बाद आप याद रखें कि जो कॉर्डेट एनिमल हैं वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फर्टिलाइजेशन रखते हैं। इनमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टाइप का डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन 2 सब फाइलम ऐसे हैं फाइलम कॉर्डेटा के अंदर जिनमें एक्सक्लूसिवली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। नंबर 1 यूरोकॉर्डेटा, नंबर 2 सिफेलोकॉर्डेटा। और उसके बाद आपको याद रखना है कि कॉर्डेट्स जो एनिमल हैं उनमें आपको डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड देखने को मिलेगी जो किसके ऊपर प्रेजेंट होगी, किसके एबव प्रेजेंट होगी? तो नोटोकॉर्ड के एबव प्रेजेंट होगी। जबकि नोटोकॉर्ड कहाँ लोकलाइज्ड होती है? तो डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड एंड एलिमेंट्री कैनाल के बीच में नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस होती है। और आप आखिरी में 2 और कमेंट्स याद रखें कि इनमें फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं और साथ में ये पोस्ट एनल टेल रखते हैं जो बैलेंसिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक की चीज़ें अगर आपको एकदम क्लियर हो चुकी हैं तो अब आप कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट्स को बहुत इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये आपको कुछ 5 या 6 मैंने यहाँ पर डिफरेंसेस बताए हैं जो कॉर्डेटा को नॉन कॉर्डेटा से अलग करते हैं। और ये टेबल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार नीट में जो क्वेश्चन आते हैं वो कॉर्डेटा के ऊपर बहुत ज़्यादा अंदर से नहीं आते हैं कि आपसे किसी क्लास के बारे में काफ़ी डिटेल लेकर स्टडी की जाए या पूछा जाए। अगर आपको कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में कुछ फंडामेंटल डिफरेंस पता है तो आप बहुत सारे नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 1 नोटोकॉर्ड केवल आपको कॉर्डेट में देखने को मिलेगी, एटलीस्ट वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो डेफिनेटली रखेंगे। नॉन कॉर्डेट में ये कभी देखने को नहीं मिलेगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज याद रखें कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होगा यानी कि जो नर्व कॉर्ड होगी वो डॉर्सल होगी, होलो होगी, सिंगल होगी जो मैंने आपको पहले ही बताया। पर नॉन कॉर्डेटा में वो वेंट्रल होगी, सॉलिड होगी और डबल होगी। आपको याद रखना है फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो है वो आपको नॉन कॉर्डेट्स में देखने को नहीं मिलेंगी, पर कॉर्डेट्स में आपको फेरेंजियल गिल स्लिट्स देखने को जरूर मिलेंगी। वेंट्रल हार्ट होता है, हमेशा याद रखिए कॉर्डेट्स के पास हार्ट की पोजीशन हमेशा वेंट्रल होती है। आप अपनी बॉडी से याद रखें हमारा हार्ट किस पोजीशन पर है तो आप कहेंगे वेंट्रली लोकेटेड है। जबकि नॉन कॉर्डेट्स के पास पहली चीज तो हार्ट होगा ये जरूरी नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम एनिलिडा से स्टार्ट होता है। तो अगर है हार्ट तो उसकी प्रेजेंस हमेशा डॉर्सल होगी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है यहाँ पर। 5th नंबर पर याद रखेंगे पोस्ट एनल टेल हमेशा कॉर्डेट्स में देखने को मिलेगी जो बैलेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जबकि जो नॉन कॉर्डेट्स में हमेशा एब्सेंट होती है। एंड 6 नंबर पर एक और आपको यहाँ पर डिफरेंस याद रखना है और वो डिफरेंस आपका 6 नंबर पर जो है वो है कि एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन दोनों कॉर्डेट्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। यानी आपको कॉर्डेट एनिमल्स में एंडोस्केलेटन भी देखने को मिल सकता है, एक्सोस्केलेटन भी देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। जैसे हम सभी की बॉडी में एंडोस्केलेटन तो प्रेजेंट है, हम सभी जानते हैं जो हमारी बॉडी का क्या है स्केलेटन सिस्टम है वो हमारा एक्चुअली कैसा स्केलेटन सिस्टम है, एंडोस्केलेटन सिस्टम है। लेकिन आपने कछुआ देखा होगा और उसमें आपने ऊपर देखा होगा एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। और कछुआ किस में आता है तो भाई नो डाउट ये कॉर्डेट्स में ही आता है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली मैं याद रख सकता हूँ यहाँ पर कि जो कॉर्डेट एनिमल्स उनमें एक्सो और एंडो दोनों स्केलेटन प्रेजेंट होते हैं। लेकिन नॉन कॉर्डेट्स में आपको देखने को मिलेगा इनमें केवल एक्सो स्केलेटन प्रेजेंट होता है। जैसे कि ऑर्थ्रोपोडा में ये किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। मोलस्क में ये किसका बना होता है, कैल्केरियस सब्सटेंसेस का बना होता है, आपने पढ़ा हुआ है। तो इस प्रकार से नॉन कॉर्डेट्स में केवल एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। लेकिन एक यहां पर एक्सेप्शनल केस बना सकते हैं हम चाहें अगर, तो वो ये कि इकाइनोडर्मेटा हमने अभी अभी पढ़ा हुआ है
और इकाइनोडर्मेटा ऊपर लिख देता हूं अगर आपको नहीं दिख रहा है। तो एक एक्सेप्शनल केस में यहां पर लिख सकता हूं, और वो एक्सेप्शनल केस ये है कि आपने इकाइनोडर्मेटा पढ़ा हुआ है, और हम सभी जानते हैं कि इकाइनोडर्मेटा में हमने एक कमेंट पढ़ा हुआ है कि ये स्पाइनी स्किन्ड एनिमल हैं या प्रिकली स्किन्ड एनिमल हैं, और इनके पास स्मॉल बोन्स का बना हुआ एंडोस्केलेटन होता है। यानी कि वहां पर आपने पढ़ा हुआ है कि ऑसिकल्स यानी स्मॉल बोन्स का बना हुआ एक एंडोस्केलेटन रखते हैं, और वो स्मॉल बोन्स या जहां आपने वर्ड यूज किया हुआ ऑसिकल्स जो हैं वो उनकी स्किन में एम्बेडेड होती हैं, धसी हुई होती हैं। तो यहां पर ये एक छोटा सा एक्सेप्शनल केस है कि इकाइनोडर्मेटा के पास एंडोस्केलेटन होता है जो उनमें स्मॉल बोन्स का या कह सकते हैं ऑसिकल्स का बना होता है, और वो उनकी स्किन में धसा हुआ होता है, ठीक है ना। अदरवाइज हम बात करें तो नॉन कॉर्डेट्स के पास एक्सोस्केलेटन होता है लेकिन एंडोस्केलेटन नहीं होता है। ये एक बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप प्लीज इस क्वेश्चन को देखें और इसका आंसर जो है वो आपको सिलेक्ट करना है क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट्स दिए गए, चारों स्टेटमेंट्स को आपको ध्यान से पढ़ना है, और आपको केवल इतना बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पर ABCD। अगर पहला स्टेटमेंट आपको लग रहा है सही है तो आप T वहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। सेकंड स्टेटमेंट अगर आपको लग रहा है ये सही नहीं है तो आप F सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि 1 2 3 4 4 ऑप्शंस हैं, 4 स्टेटमेंट्स हैं आपके पास। आप चारों स्टेटमेंट्स को पढ़ें और देखें कि वो सही हैं या गलत हैं। तो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। तो आपको ये स्टेटमेंट क्या लग रहा है कि सभी वर्टिब्रेट एनिमल कॉर्डेट्स हैं? तो डेफिनेटली सही लिखा हुआ है, क्योंकि कॉर्डेटा के अंदर वर्टिब्रेटा जो है वो एक सब फाइलम है, और फाइलम कॉर्डेटा के अंदर क्योंकि वर्टिब्रेटा एनिमल्स आते हैं तो अल्टीमेटली जितने भी वर्टिब्रेट्स एनिमल होंगे वो क्या, कॉर्डेट्स। तो ये स्टेटमेंट आपका यहां पर ट्रू है। सेकेंड स्टेटमेंट आप देखें ऑल कॉर्डेटा आर नॉट वर्टिब्रेट्स। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि सभी के सभी कॉर्डेट जो हैं वो वर्टिब्रेटा नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ कॉर्डेट एनिमल यूरोकॉर्डेट्स भी होते हैं, कुछ सेफेलोकॉर्डेट्स भी होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो वर्टिब्रेट्स होते हैं। डैट मीन्स कि सभी के सभी जो कॉर्डेट एनिमल हैं वो वर्टिब्रेट्स नहीं है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट है एस्केलमिंथस आर स्यूडोसीलोमेट। तो ये हम सभी जानते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ट्रू बॉडी कैविटी और सीलोम हम डिफाइन करें अगर डिफरेंट 11 फाइलम को, तो एस्केलमिंथस स्यूडोसीलोमेट होते हैं, और उनसे ऊपर जितने भी फाइलम आते हैं लाइक पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथस, वो सभी एसीलोमेट होते हैं, और एस्केलमिंथस के बाद जितने फाइलम आते हैं वो सभी सीलोमेट एनिमल्स होते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट जो है वो भी आपका बिल्कुल सही है। चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि फाइलम एनिलिडा एंड आफ्टर इट ऑल आर सीलोमेट एनिमल्स। तो अभी मैंने आपको बताया कि फाइलम एस्केलमिंथस स्यूडोसीलोमेट एनिमल है, उसके बाद फाइलम एनिलिडा आता है, और एनिलिडा और उसके बाद जितने भी फाइलम आते हैं इंक्लूडिंग एनिलिडा वो सभी के सभी फाइलम सीलोमेट एनिमल्स हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे? क्योंकि चारों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ट्रू हैं, तो आपका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि नीट में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको ये प्रैक्टिस करना है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी नीट में आते हैं और वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और कई बार वो हमें बड़ा कन्फ्यूज़ करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपने आज के इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा, और आपने कम से कम अब 16 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आप कॉर्डेटा के बारे में लिखने में कैपेबल हैं। कुछ फंडामेंटल फीचर्स को आपने काफ़ी डिटेल में भी पढ़ा है, जैसे कि फेरिंगियल गिल स्लिट्स, नोटोकॉर्ड, पोस्ट एनल टेल, और आपने पढ़ा है डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको याद रखना है। पोजीशन ऑफ नोटोकॉर्ड कहाँ पर होती है आपसे अगर कभी पूछा जाए तो आप कहेंगे बिटवीन डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड एंड एलिमेंट्री कैनाल। अगर आपसे पूछा जाए कि नर्व कॉर्ड कहाँ पर प्रेजेंट होती है एक कॉर्डेट एनिमल में, तो आप कहेंगे अबव द नोटोकॉर्ड, वो डॉर्सली होती है। तो आई होप कि इस लेक्चर में सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। थैंक यू वेरी मच।